नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक बड़ोरा। यार जानते ही होंगे, स्टडी ग्लोस के चैनल पे एक बार फिर मैं देखने को मिल रहा हूँ आपको। यार एक इतना मजेदार नया कोर्स लॉन्च हो चुका है हमारा। पिछले कई सारे कोर्स इतने धमाकेदार गए। सबसे पहले हमारा आया क्यूब्स वाला कोर्स, अल्ट्रा लेवल। उसके बाद आर्टिकल्स का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। उसके बाद हिस्ट्री का, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने इतनी सारी डेटे मेमोराइज कराई। और अब बारी आती है भाई, ज्योग्राफी को कैसे छोड़ दें। इतना खतरनाक, इतना भयानक माने जाने वाला टॉपिक, इसको कैसे छोड़ दिया जाए। अब नया कोर्स लॉन्च हो चुका है। पीछे देख रहे होगे बच्चे क्या लिखा है, जीपीएस मेथड। आप लोग फोन में यार चलाते होगे ना, कहीं भी जाना है, गूगल लोकेशन डाल दी और उसी जगह एग्जैक्ट पहुंच गया, एकदम पिन पॉइंट लोकेशन। अब ये कैसे पॉसिबल है कि एक जीपीएस जो फोन में एप्लीकेशन आता है उसे हम अपने माइंड में सेट कर लें। मैं उस गूगल वाले जीपीएस की बात नहीं कर रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है कि जो आप अपने फोन में, मोबाइल में चलाते हैं। ये टेक्निक बेसिकली डिपेंड है एक टेक्निक पे जिसका नाम है, जिसे एक रूट आप दे सकते हैं नमोनिक्स से। नमोनिक्स ऐसी क्या चीज है, नमोनिक्स जो वर्ड है इसका अर्थ क्या है, इसके मायने क्या है। छोटी सी चीज बताता हूं। हम लोग फिल्में देखते हैं, है ना, हमें फिल्में याद हो जाती हैं, हमें गाने याद हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमें कॉपी किताब में लिखा हुआ जो स्टडी मटेरियल है वो नहीं याद होता। कभी सोचा है? देखो, गाने क्या होते हैं, ऑडियो विजुअल होते हैं, उसमें आवाज भी आ रही है, उसमें आप कुछ देख भी रहे हैं और कुछ लोग वहां पे मूवमेंट भी कर रहे हैं। आपको याद हो गया। अब जो किताब खोलते हो भाई, किताबें तो बोलती नहीं है, काला अक्षर भैंस बराबर लिखा होता है, तो वो चीज़ है बोरिंग। तो नेमोनिक्स बेसिकली क्या है, किसी भी चीज़ को आसानी से याद किया जा सके ऐसे तरीके, दैट इज नेमोनिक्स। उसको एक अलग लेवल पे लेके गया हूँ मैं, जिसके जरिए मैंने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, और अभी साल 2 साल पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम से है। आप लोग मेरा नाम चेक कर सकते हैं गूगल पे। इस कोर्स में क्या है अलग, जीपीएस मेथड में, जीपीएस मेथड आपको बताएगा कि कौन से राज्य में कौन सी क्रॉप हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं, आपको अपनी कॉपी को सजाना होता है। सजाने से मेरा मतलब है, आप जब मेंस का पेपर लिखते हो ना बेटा, उसमें नंबर इसी बात के हैं आप कितनी अच्छी ब्रीफिंग दे रहे हो, कितने अच्छे पॉइंट लिख रहे हो, एग्जैक्ट डेटा लिख रहे हो कि नहीं, एब्रिवेशन क्या है, अगर कहीं से मैप मार्किंग पूछी जा रही है, एग्जैक्ट पोजीशन है कि नहीं है, और वहीं पे हम लोग मार्क खा जाते हैं। जीपीएस मेथड बेसिकली आपको बताएगा भारत में जितनी खेती होती है, जितनी इंपॉर्टेंट फसलें हैं, सब किन किन राज्यों में हो रही हैं, प्रोड्यूस कहाँ कहाँ होती हैं, जो भारत में ओर्स निकलते हैं, मिनरल्स निकल रहे हैं, ठीक है, वो किस राज्य से निकल रहे हैं, भारत में पेट्रोलियम कहाँ से निकलता है। तो ये ऐसे टॉपिक हैं कि जो आपको हमेशा आने चाहिए, आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए, लेकिन कभी नहीं होते क्योंकि हमारे पास इसको याद करने का बेटा कोई तरीका नहीं है। लेकिन ये बात पुरानी हो चुकी है। नया जो मैंने टेक्निक निकाली है, जीपीएस मेथड, इसका नाम जीपीएस इसीलिए रखा है कि आपको मैप की जरूरत नहीं है। भारत में जितनी फसलें होती हैं, भारत में जितनी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, किन किन राज्यों से होकर गुजरती हैं, पिन पॉइंट लोकेशन राज्यों की, वो कैसे याद होगी यार बिना मैप के। तो ये इम्पॉसिबल है। लेकिन नहीं यार, हर चीज की एक सीमा होती है। भागते रहोगे किसी चीज के पीछे भीड़ को देखते हुए, तो आप कभी नहीं समझ पाओगे कि एक तरीका क्या है किसी चीज को अलग से याद करने का। एक ढंग अलग होता है, देखने का तरीका बदलता है, तो चीजें और क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद और क्या हम पढ़ेंगे इस जीपीएस मेथड के थ्रू। सबसे पहले तो रिवर्स जो मैंने बताया, जितनी इंपॉर्टेंट रिवर्स है, कहाँ से गुजर रही हैं, किन राज्यों से गुजर रही हैं। दूसरा, इतनी सारी क्रॉप्स हैं भाई, मेज, मिलेट्स, पल्सेज, धान हो गया, गेहूं हो गया, चावल, मतलब तमाम तरीके की फसलें जितनी भी हैं, तंबाकू, है ना, एक्सेट्रा, वो भारत में कहाँ कहाँ होती है। अब कंफ्यूजन इसलिए पैदा होता है, अगर एक राज्य में एक फसल पैदा हो रही होती, उत्पादन हो रहा होता, तो बड़ा आसान था यार याद करना, रट लेते उसे, है ना। अब चावल बिहार में भी हो रहा है, आंध्र प्रदेश में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, कैसे याद होगा। 10 बार पढ़ोगे, 20 बार पढ़ोगे, लेकिन परमानेंटली याद नहीं कर पाओगे। इस टेक्निक के अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं है बेटा। नेमोनिक्स बहुत कई चीज़ों में अलग अलग वेरिएशन होते हैं इसके, है ना, लेकिन ज्योग्राफी में इसको ढालना, दैट इज अप टू इम्पॉसिबल। ये चीज़ करी गई है सिर्फ इस वजह से कि आपके ऊपर जो लोड है ना बेटा ज्योग्राफी का, उसको कम किया जा सके। किस तरीके से इतनी जो गूढ़ सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, वो बिना मैप के कैसे मेमोराइज हो सकती है। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। सिर्फ एक मौका है आपके पास। इस कोर्स को ज्वाइन करने से
मैं ये नहीं कहता कि आप भगवान हो जाओगे इसे पढ़ने के बाद, यानी कि ज्योग्राफी किताबें पढ़ के फेंक दोगे, लेकिन हाँ, जो आप 100% मेहनत करके भी सिर्फ 10% डाटा को याद रख पाते हो ना, उस मेहनत को आधा कर दूंगा 50%, और जितना याद करोगे उतना याद रहेगा। सबसे खास बात इस टेक्निक की है बेटा, जितने भी रिवर्स हैं मैंने पहले बता दिया, क्रॉप्स हैं, जितने नेशनल पार्क हैं, बहुत कन्फ्यूज़न है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नेशनल पार्क, उसके बाद पर्वत श्रृंखलाएँ है ना, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी फैली हुई हैं, उसके बाद जो बाउंड्रीज़ हैं, नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो लगी हुई हैं भारत से अलग अलग देशों की, वो और भी कई सारी चीज़ें। इस यानी कि आप ये समझ लो, दो शब्दों में अगर मैं कहना चाहूँ तो स्टेट से जुड़े हर पहलू को हम गहराई से छूने वाले हैं बेटा इस कोर्स में। और सबसे खास बात यह है यार, ये इतने कम दामों में कोर्स कैसे निकालते हैं सर? देखो, जो हमारा ये चैनल है स्टडी ग्लोव्स, सिद्धांत सर से आप बात करते रहते होंगे, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई भी अगर चीज़ है बेटा, अगर कोई कोर्स निकला है, कोई टेक्निक डेवलप हुई है, तो वो रूट तक जाए, है ना। यानी कि कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जो सिर्फ पैसों को लेके इस चीज़ से अनअवेल रह जाए, है ना, अछूता रह जाए, इस चीज़ को ना ले पाए। इसीलिए ये सारे जितने भी कोर्सेज रहते हैं यार, बहुत कम रेटों में रहते हैं, ताकि आप हमेशा इसे अवेल कर पाएँ और एक नई चीज़ सीख पाएँ। तो ये कोर्स भी बहुत ज़्यादा सस्ते में है, और इससे आप बेसिकली इंडियन ज्योग्राफी को फाड़ देने वाले हो बेटा। जितने यूपीएससी एस्पिरेंट है, एक बात और ख़ास है, उसके साथ ही मैं इस वीडियो का अंत करूंगा। इंडियन ज्योग्राफी की बात हो रही है, लेकिन जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, खतरनाक जो बम है ना, एटम बम, वो इसी टेक्निक पे आधारित है। जो नेक्स्ट कोर्स आएगा स्टडी ग्लोव्स में मेमोरी ट्रेनिंग सेगमेंट का, वो होगा वर्ल्ड मैप पे बेस्ड। भाई वर्ल्ड मैप, जितने सारे कंट्रीज हैं, कहां कहां क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कौन से मिनरल कौन से और निकल रहे हैं, यहां कुछ पता ही नहीं है, हम रटते ही आ रहे हैं आज तक, एटलस का सहारा लेते आ रहे हो, वो खत्म होने वाला है। इस टेक्निक को आधार बना के इंडियन ज्योग्राफी और उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी को फाड़ देने वाले हैं हम लोग, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करिए, सारी जानकारी लो, कूपन कोड लगाओ, और यार मेरे कहने से एक बार पढ़ के देखो। तुम लोग सालों से पढ़ रहे हो, अपने तरीके से रटते आ रहे हो, चीजें याद करते हो और भूलते हो। एक बार मेरी बात मानो, मेरे तरीके से एक बार पढ़ के देखो, क्या ऐसा हो सकता है कि एक बार पढ़ के चीजें याद हो जाए? खुद समझ जाओगे आप। थैंक यू वेरी मच।